Dear student, today we will discuss about the law of photochemistry. What is the meaning of law of photochemistry? We are going to study photochemistry today. There are some law in which the photochemical reaction proceeds. These laws are not completely true or not completely false. ये नियम न तो पूर्णतः सत्य है और न ही पूर्णतः असत्य है। ये कुछ नियम है जिसके द्वारा हम कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न कराते हैं या होती है, वो कुछ नियम पर आधारित होती है। यहाँ हम कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला जो नियम है ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, ये फोटोकेमिस्ट्री का पहला नियम, इसको हम प्रथम नियम कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री का। ये नियम क्वांटम पर आधारित 1886-87 में नियम दिया था, बहुत पुराना नियम, और क्वांटम पर यह आधारित है। ये नियम के अनुसार जब क्रियाकारक अणु फोटोकेमिकल रिएक्शन भाग लेता है तो फोटॉन का अवशोषण करता है। ये इसका स्टेटमेंट है, कथन। ये एक गुणात्मक लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है, मात्रात्मक नहीं है। ये गुणात्मक क्वालिटेटिव फोटो जो केमिस्ट्री है उसकी व्याख्या करता है। ये इस नियम के अनुसार क्या बात है, अब जब कोई अणु, अभिकारक अणु फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो वो आपतित रेडिएशन के का जो अवशोषित अंश है उसी से फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। प्रश्न लीजिए, कोई पदार्थ है, इसमें अभिकारक अणु है जिस पर रेडिएशन गिरते हैं, आपतित रेडिएशन, आपतित प्रकाश, तो इस अभिकारक अणु द्वारा जो अवशोषित भाग है आपतित रेडिएशन का, उसके द्वारा यह अभिकारक अणु फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और जो इसने पारगमित कर दी, ट्रांसमिटेड कर दी, रिफ्लेक्टेड कर दी, उससे फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती। फोटोकेमिकल रिएक्शन के उसी आपतित रेडिएशन के फ्रैक्शन से होती है, अंश से होती है, जो ये अभिकारक अणु अवशोषित करते हैं। ये नियम को यदि हम परिभाषित करें तो इस तरह से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। अब आपतित प्रकाश का वह भाग जो अभिकारक अणु एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसी से फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। The fractional part of the instant light absorbed by a reactant molecules proceed photochemical reaction, उसी से फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है जो भाग आपतित रेडिएशन का अवशोषण करता है। निर्गमित से नहीं कोई मतलब, और ना ही ट्रांसमिटेड कि कह सकते हैं, ना कोई रिफ्लेक्टेड लाइट से कोई मतलब, परावर्तित लाइट से कोई मतलब। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो रेडिएशन का, जो आपतित रेडिएशन का जो भाग ये पदार्थ अवशोषित करता है, अभिकारक अणु अवशोषित करता है, ये जरूरी नहीं कि ये उत्पाद में बदल जाए। अगर ये अभिकारक अणु उत्पाद में अवशोषण कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्पाद में चेंज हो जाएगा अभिकारक अणु। यदि अभिकारक अणु
कि अभिक्रिया की कंडीशन दशा अनुकूल नहीं हो, टेम्परेचर हो, अन्य अन्य चीज हो, कोई अन्य कारक, अर्थात अभिकारक अणु की अभिक्रिया करने की दशा कंडीशन यदि अनुकूल नहीं है तो यह अवशोषित जो रेडिएशन इसने किया है उसका कुछ भाग टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, ताप के रूप में निकल जाएगा, या अवशोषित रेडिएशन का कुछ भाग उसी आवर्ती, आपतित आवर्ती या निम्न आवर्ती के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, इमिशन हो जाता है। तो ये अवशोषण करने से मात्र ये नहीं कि अभिकारक अणु उत्पादन बदल जाएगा। हम बता चुके हैं यदि अभिक्रिया की दशा अनुकूल नहीं हो तो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित रेडिएशन ताप में परिवर्तित हो सकती, उष्मा के रूप में निकल जाए, या जो आपतित रेडिएशन है उसी आवर्ती या उससे कम आवर्ती के रूप में उत्सर्जित हो जाए। तो ये जो डोथर-डोपरला ये केवल गुणात्मक व्याख्या करता है, मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। ये नहीं बताता कितने प्रकाश की मात्रा कितने अभिकारक अणुओं को एक्टिवेटेड करती है, दोनों में कोई संबंध नहीं। अगर कितने फोटॉन गिरे जिससे कितने अभिकारक अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकती, यही इसका ड्रॉबैक है। ये संबंध नहीं बताते कितना प्रकाश आपतित हुआ और उससे कितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो ये इसकी कमजोरी ड्रॉबैक इस डोथर-डोपरला। अब दूसरा जो नियम है प्रकाश रासायनिक तुल्यता का स्टार-आइंस्टीन नियम, स्टार-आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। यहां इक्विवेलेंस शब्द काम में लिया। इसका मतलब ये जो नियम है स्टार-आइंस्टीन लॉ मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है, आपतित रेडिएशन की मात्रा और एक्टिवेटेड रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की संख्या, दोनों के मध्य मात्रा, कितने फोटॉन आपतित हुए और कितने उससे अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लिए, ये दोनों के मध्य मात्रात्मक इक्विवेलेंस, तुल्यता दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। तो जो ये भी क्वांटम प्राधान्यता है, ये भी यही कहता है जब कोई अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है तो फोटॉन का अवशोषण, फोटॉन का अवशोषण कितना करता है ये साफ साफ कहता है। अब जब कोई अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एक अणु एक क्वांटा अर्थात एक फोटॉन का अवशोषण करता है और सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स 1 क्वांटा। तो ये मात्रात्मक संबंध है। क्रियाकारक अणु जब किसी रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है एक फोटॉन का अवशोषण करके एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये था 1 मॉलिक्यूल पॉइंट, एक अणु एक फोटॉन का अवशोषण करके फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इस फोटॉन का अवशोषण करके वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेटेड। इस तरह से देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। ये अभिकारक है,
ये फोटॉन का अवशोषण करता है और ये एक्टिवेटेड होता है, सक्रिय हो जाता है। ये सक्रिय मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट उत्पाद धीरे मात्रात्मक समय एक अणु एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक फोटॉन का अवशोषण करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन भाग लेगा और वो सक्रिय हो जाता है। अब इसको एक दूसरे रूप में, अन्य रूप में किस तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए रेडिएशन किसी अणु पर, ये कोई अणु है, इस पर रेडिएशन गिरते हैं, आपके रेडिएशन, और ये अणु क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाता है। कैसे? इसको ए मान ले, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, एक्टिवेटेड। सक्रिय होगा और ये सक्रिय होकर प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट, ये अभिकारक अणु, अभिकारक रिएक्टर मॉलिक्यूल्स, ये एक्टिवेटेड, ये इंसिडेंट लाइट। इस प्रकार से एक अभिकारक अणु रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 1 फोटॉन का अवशोषण करके एक्टिवेटेड हो जाता है और तत्पश्चात ये अभिक्रिया की दशा अनुकूल है तो वो उत्पादित। तो इस तरह से ये स्टार्क आइंस्टीन ने फोटोकेमिस्ट्री का जो नियम दिया, तुल्यांक नियम, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट लॉ, ये इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हम जानते हैं अगर एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू जानते हैं, h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी। यदि एक मोल के लिए अभिकारक अणु है E बराबर NH न्यू प्रति मोल अभिकारक अणु की जो ऊर्जा होगी E बराबर NH न्यू, दिस इज नोन एज आइंस्टीन ऊर्जा। प्रति मोल अभिकारक अणु द्वारा अवशोषित एनर्जी known as the Einstein energy. Energy absorbed by 1 mole reactants molecules known as Einstein energy. आगे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, C अपॉन लैम्बडा, और कर सकते हैं। यदि हम इसका n का मान रखें, h का एवोगैड्रो संख्या h का मान रखें, इन सबका मान यदि हम रखते जाएंगे तो जो मान आएगा 11.97 अपॉन लैम्बडा जूल प्रति मोल। NHC का मान रखने पर और अंत में हम जानते हैं तो एक फोटॉन, एक क्वांटा की ऊर्जा कितनी है, E बराबर h। इतनी ऊर्जा अवशोषित करके रिएक्टेंट्स अभिकारक अणु
एटीट्यूड को सकृत। यहां एक और बता दें, सकृत का मतलब है भौतिक रूप से एक्साइटेशन, फिजिकली उत्तेजन, एक्साइटेशन, इतना मात्र है। यहाँ सकृत अणु का मतलब है अब वो अणु किस अवस्था में, अब भौतिक रूप से उत्तेजन अवस्था। तो ये आपको हमने साफ साफ समझाया अब किस प्रकार से ये लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको स्पष्ट किया गया है। पहला ला इसके ड्रॉबैक है, ये मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता, केवल गुणात्मक व्याख्या करता है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। लेकिन ये पूरी तरह बता दिया इसने, वन मॉलिक्यूल 1 इस प्रकार से उत्पादन जाता है। ये था लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डिटेल पढ़ने के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसमें आपको विस्तृत अध्ययन और स्पष्ट व्याख्या देखने को मिलेगी। और यदि किसी तरह की समस्या हो तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स कीजिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री बुद्धि जी है, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराइए, हंसिए। थैंक यू वेरी मच।